नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली रिजेक्टेड छात्रों के लिए जो लोग पहले तो रिजल्ट में नाम था उनका और बाद में हटा दिया गया। दूसरी, वे लोग जिन लोगों को नोटिस दिया गया और नोटिस देने के बावजूद यानी कि उनका रिप्लाई दिए और रिप्लाई देने के बावजूद भी उनको नाम नहीं आया। प्लस में जिन लोगों को नोटिस नहीं मिला उनका भी रिजल्ट नहीं है, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो है। और जिनका रिजल्ट हो गया, अभी काउंसलिंग होने वाला है, उनके लिए भी है। नियुक्ति पत्र वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर रिजेक्टेड छात्रों के लिए। मैंने आपको बता दिया शुरू में, बाकी बात आप लोग चाहे तो स्किप करके जा सकते हैं। फिर मैं चाहता हूं कि देखिए, ज्ञान वो भंडार है, बोलते हैं कि उसे कोई भी व्यक्ति नहीं चुरा सकता है। दुनिया का हर एक वस्तुएं, महंगी से महंगी धातुएं चोरी की जा सकती है। बोलते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी कि जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से लीजिएगा वो आपको कहीं ना कहीं काम देगा सहायक आचार्य। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, आखिर रिजेक्टेड छात्र वो क्या कर रहे हैं, परेशान क्यों, किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, और सारी चीजों हम लोग बात करेंगे। जल्दी देख लीजिएगा। और अब जो सीमाएं हैं बर्दाश्त से बाहर हो गई है, आखिर ये जेएसएससी चाहती क्या है और छात्र क्या चाहते हैं। चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करके सारी चीजें मैं बताऊंगा। टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी में याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव माइंड से रहना है और अच्छा ये होगा, है ना। चलिए यहाँ पे आपके सामने खुल रहा है कुछ पीडीएफ, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में श्रीमान सचिव महोदय। किसके लिए पत्र लिखा गया? सचिव महोदय के लिए पत्र लिखा गया है। और कुछ चीजें जो यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची। आखिर ये कौन लोग छात्र हैं जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आखिर क्या लिखे, कहीं भी मिस्टेक तो नहीं, आपको किस तरीके से एप्लीकेशन लिखना है ये भी जान जाइएगा आप इस वीडियो में। यहाँ पे देखिएगा विषय जो आपका इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 किसके लिए है? 1 to 5 के लिए जितने भी कैंडिडेट है ध्यान दीजिएगा। 1 to 5 में जेटेट में 90 नंबर रहने के बावजूद संशोधित रिजल्ट में सम्मिलित नहीं करने के संबंध में बताइए। इसका जो है आपका 90 नंबर है, समझ सकते हैं, 90 नंबर इसका है, फिर भी इसे रिजल्ट में नाम नहीं दिया। आप मुझे बताइए क्यों नहीं दिया गया, इसका रीजन। मैंने आपको कई सारे लोगों को पूछा था, आप कमेंट में जवाब दिए, छात्रों को कमेंट भर भर के आए। अच्छा परेशान हो गए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा जरूर, टेंशन ना लीजिए। और आपको यहाँ पे भी स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगा किस तरीके से छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और इसी के संबंध में महाशय यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। महाशय में उपयुक्त विषय के संबंध में, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा समझ में आएगा। उपयुक्त विषय के संबंध में निवेदक पूर्वक कहना है कि मैं, यहाँ पे नाम ब्लर किया गया है, जरूरी भी था, पिता भी नाम ब्लर है, पंजीयन संख्या ये भी ब्लर, कैटेगरी पारा इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 to 5 है ना, पारा शिक्षक है ये। अधिकतर पारा शिक्षकों को ही बाहर किया गया, पारा शिक्षक को ही बाहर किया गया। यहाँ पे क्यों बाहर किया गया मैं वीडियो बना दिया था, अगर जो लोग नहीं देखे अब वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्यों बाहर किया गया आप जा करके देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थी हूँ तथा दिनांक 1/8/2025 को सफलतापूर्वक डीबी होने के बाद दिनांक 12/8/2025 को जारी फाइनल मेरिट लिस्ट में भी मेरा चयन सहायक आचार्य 1 to 5 में क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, नॉन पारा कैटेगरी में अनरिजर्व में हुआ था। यानी सारा चीज हो जाने के बाद भी अनरिजर्व में भेज देगा। अनरिजर्व में भेजने के बाद जब कैटेगरी में लाया गया छात्रों को, उसमें बवाल मच गया, छात्रों को रिजेक्ट किया जाने लगा, समझे। अब देखिए यहाँ पे वही चीजें सेम चीज जो बातें आ रही, जबकि दिनांक 7/9/2025 को, कब? 7/9/2025 को आवश्यक सूचना संख्या कितना है? 87 के द्वारा, कितना? 87 के द्वारा जारी संशोधित परिणाम कक्षा 1 to 5 में मेरा चयन नहीं किया गया। इनका जो मार्क्स था आपका 90 नंबर, 90 नंबर होने के बावजूद भी इनका चयन नहीं किया। शुरू में अनरिजर्व में भेज दिया गया था छात्रों को, अनरिजर्व में जैसे कैटेगरी में भेजा गया, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ी गलत की गई है, क्योंकि छात्रों की उम्मीदें रहती है, उम्र पार हो रही, और एक अंतिम उम्मीदें थी, उसमें भी कई सारे छात्र अभी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। कर देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका नंबर रहने के बावजूद भी नहीं दिया। सहायक आचार्य में मेरा रॉ मार्क्स ये भी यहाँ पे ब्लर किया हुआ है, जरूरी भी था, हर एक चीज दिखाया नहीं जा सकता, समझे। देखिए, अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त यानी कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संशोधित रिजल्ट में मेरा नाम को शामिल किया जाए। मेरा रजिस्ट्रेशन संख्या ये भी ब्लर जरूरी था, इसके लिए मैं सदा श्रीमान का आभारी बना रहूंगा।
यहाँ पे बोला जा रहा है छात्रों के द्वारा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका नाम नहीं आया तो एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन लिखने के बाद जैसे ही ऑफिस जाइएगा वहाँ पे सबमिट कीजिएगा, वहाँ पे बातें कीजिएगा जैसे ही ऐसे, तब क्या होगा वहाँ पे बात करने से आपको एक पॉजिटिव फील आएगी, वो बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सोल्यूशन किस तरीके से होगा, अगला लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं। हालांकि कई सारे छात्र जा रहे हैं तो वहाँ पे एक ही चीज़ बताया जा रहा है, अगला लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। अगला मैं आपको बताऊँ यहाँ पे उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संशोधित रिजल्ट में मेरा नाम सम्मिलित किया जाए, वही चीजें हैं। और यहाँ पे आपका विश्वास भाजन, यहाँ पे नाम वगैरह सारा चीज दिया हुआ है। और अनुलग्न यहाँ पे किस तरह देखिए, इंटरमीडिएट सहायक आचार्य पेपर 1, 2, 3 प्रवेश पत्र की छाया प्रति और जीटेट का मूल प्रमाण पत्र का छाया प्रति, प्रथम मेरिट लिस्ट में छाया प्रति। तो अगर आप लोगों को रिजेक्ट किया गया तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए ये जो पीडीएफ है आपको मैं भेज दूंगा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर जिनको चाहिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद ही मैं टेलीग्राम में भेजूंगा। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एप्लीकेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। आपके मन में अगर जो भी सवाल हो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि आप जो वीडियो बनाते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँचने का रीज़न कि आप सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते हैं लेकिन बगल में घंटी का आइकन है उसको दबाकर ऑल नहीं करते हैं। बगल में सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी का आइकन दिखे, उसको दबाने के बाद 3 ऑप्शन देखे, पर्सनल, ऑल और एक और ऑप्शन देखे, तो उसमें ऑल क्लिक करना है, उसके बाद ही आपके सामने नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि उसमें कई सारे पॉइंट को मैंने कवर किया हुआ है। धन्यवाद।